अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शुएब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो में मैंने पाकिस्तान और वर्ल्ड दोनों के करंट अफेयर्स को कंबाइन किया है और कुछ बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस को इकट्ठा करके वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएंगे आने वाले टेस्टों में। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है KPK ने जो बजट दिया है 2022-23 के लिए, उसका नाम क्या रखा है। वैसे यूजुअली होता नहीं है कि बजट का नाम रखा जाए, लेकिन इस साल KPK गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंशियल ईयर के बजट का नाम रखा है खुद्दार खैबर पख्तूनख्वा बजट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो 2022-23 में बजट दिया है उसकी कुल मालियत कितनी थी। तो उसकी कुल मालियत थी 9.5 ट्रिलियन रुपीज़। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि UN सोशल एंड इकोनॉमिक फोरम में 3 साल के लिए जो मेंबरशिप किन कंट्रीज़ को मिली है। तो वो टोटल 17 कंट्रीज़ हैं। उनके नाम मैंने आप सबके लिए स्लाइड में डाले हैं। अगर कोई देखना चाह रहा है तो वीडियो स्टॉप करके वो नाम देख सकता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट हुकूमत करने वाली मोनार्क कौन है या कौन थी। तो वो क्वीन एलिज़ाबेथ II है और अभी भी ये कर रही हैं हुकूमत और रिसेंटली इनको ये खिताब मिला है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉन्फ्रेंस 12 जून 2022 को स्टार्ट होनी थी वो कौन से मुल्क में स्टार्ट होनी थी। तो वो जनीवा में स्टार्ट होनी थी। और ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जनीवा में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस होनी थी वो किस डेट को होनी थी। तो वो जून 12 2022 को होनी थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर कितने साल बाद ख़त्म किया गया। तो ये 27 साल बाद ख़त्म किया गया। 1995 में से स्टार्ट किया गया था और रिसेंटली से डिसकंटिन्यू किया गया। अब इसकी ना कोई अपडेट आएगी और ना ही न्यू प्रोडक्शन इस सॉफ्टवेयर की जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वफाकी बजट 2022-23 को उस तारीख को दिया गया। तो ये 10 जून 2022 को यूनियन लीग की गवर्नमेंट ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चाइना ने जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है उसका नाम क्या है। ये रिसेंटली चाइना ने बनाया है और इसका नाम है फौजियान। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बड़ा ही ज़रूरी क्वेश्चन है कि हमजा अब्दी कौन से मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये है सोमालिया। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि सोमालिया के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि गोपी चंद नारंग जो बड़े ही मशहूर उर्दू के स्कॉलर हैं, उनका इंतकाल कौन सी तारीख को हुआ है। तो उनका इंतकाल 15 जून 2022 को हुआ है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पैसेंजर स्टेशन कौन सी कंट्री में शुरू हुआ है। तो ये चाइना में शुरू हुआ है और इसको 4 साल लगे हैं और 20 जून 2022 को इसका इफ्तिताह हुआ है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि गुस्टावो पेट्रो कौन से मुल्क के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। तो ये है कोलंबिया। और ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट का क्या नाम है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जिसे रिसेंटली सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होने का अवार्ड मिला है। तो वो है इंडिया। इंडिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि नैब अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में कौन सी तारीख को पेश किया गया था। तो ये था 9 जून 2022। ये बिल वैसे प्रेसिडेंट ने रिसेंटली इसको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन 9 जून 2022 को पार्लियामेंट में से पेश किया गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि वो कौन सी खातून पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिसे प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। तो ये है तूबा हसन और ये पहली खातून क्रिकेटर हैं जिसे प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि UN काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स 2022-23 के लिए जो कंट्री सेलेक्ट हुई हैं उनकी तादाद कितनी है। तो 5 हैं और उन 5 का नाम मैंने स्लाइड में डाला हुआ है, आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। अगले सवाल कौन सा मुल्क है जिसने चांद का सबसे डिटेल्ड मैप जो है पब्लिश किया है। तो वो है चाइना। इससे अगले सवाल है कि
प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को दोबारा बनाने की इजाज़त कौन सी तारीख को दी? तो यह है 7 जून 2022। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि यूरोपियन पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन बड़ा ही ज़रूरी है कि यूरोपियन पार्लियामेंट में मतलब जो करारदाद पास हुई है कि पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ कौन से सन तक ख़त्म कर देंगे? तो ये है 2035 तक। और ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज के साथ लड़ने के लिए वो कौन सा मुल्क है जिसने पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ 2035 तक ख़त्म करने के लिए कहा है? तो ये है यूरोपियन। जितने भी ममालिक हैं इन्होंने इस बात पे एग्री किया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि यूएन ने श्रीलंका को इस क्राइसिस से निकलने के लिए कितनी इमदाद का ऐलान किया है? तो वो है $48 मिलियन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि लाहौटी मेलो 2022 जो कि पहली बार हुआ है पाकिस्तान में, कौन से शहर में हुआ है? तो ये हुआ है कराची में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रीलिमिनरी डिलिमिटेशन किस तारीख को की है? तो ये है 31 मई 2022। इससे अगला सवाल है कि जनरल मेजर बजराम बजाज कौन से मुल्क के प्रेसिडेंट बने हैं? तो यह है अल्बानिया। इससे अगला सवाल है कि 40 दिन का पीस कीपिंग मल्टीनेशनल मेला जिसका नाम है एक्स खान कौन से मुल्क में शुरू हुआ? तो यह है मंगोलिया। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि फ्रेंच ओपन 2022 टाइटल किस खिलाड़ी ने अपना नाम किया? तो यह है राफेल नडाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि यूएस की कौन सी स्टेट है जिन्होंने रिसेंटली लॉ पास किया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स को रिपेयर कर सकते हैं? तो वो है न्यूयॉर्क। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है कि टर्की का यूएन में रिसेंटली नेम चेंज हुआ है, उसके स्पेल चेंज हुए हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो इसका आंसर है बी। आप इसका स्पेल देख लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बिजली की सहूलत अभी भी नहीं है? तो यह है 733 मिलियन लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास बिजली की सहूलत अभी भी मौजूद नहीं है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि तंबाकू डे जो कि 31 मई 2022 को मनाया जाता है उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी तंबाकू थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। और आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी याद कर सकते हैं कि तंबाकू डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो यह है 31 मई 2022। स्पेशल इक्विटी कोर्ट कौन से मुल्क में है? तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान एशिया में सिर्फ ऐसी कंट्री है जिसमें स्पेशल इक्विटी कोर्ट अभी भी मौजूद है। आप सबका बहुत शुक्रिया। वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।